एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी कहीं जा रहे थे और जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था। वह जो है भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन जी को देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने जो है उस ब्राह्मण से कहा, ऐ ब्राह्मण, तू इतना दरिद्र कैसे हो गया? तू भिक्षा मांग रहा है और तुम्हें देख रहा हूं जल्दी कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा है। वो अर्जुन जी से कहा ब्राह्मण कि क्या करूं, कोई मुझे भिक्षा नहीं देता, कोई कोई देता है, बहुत लोग व्यंग बातें कसते हैं, मैं बहुत परेशान हूं राजन। अर्जुन जी से यह देखा नहीं गया। अर्जुन जी ने उस ब्राह्मण को जो है एक स्वर्ण का जो है थैला दे दिया। उसमें से हीरा मोती भरे हुए थे उस थैले में। वो ब्राह्मण खुशी से झूमते हुए उस स्वर्ण के थैलों को लेकर चल दिया। और जब वो रास्ते में गया तब तक एक डाकू आया जो चोर था। उसने जो है जबरदस्ती उस थैले को छीन कर लेकर भाग गया। अगले दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिले तो अर्जुन ने देखा कि वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन ने कहा, इसको मैं कल ही जो है थैला से एक थैला जो है स्वर्ण दिया हूं, आज फिर से भीख मांगने लगा। अर्जुन जी जाकर बोले कि ब्राह्मण, मैं तुम्हें कल ही जो है थैला से भरा हुआ स्वर्ण दिया था, आज फिर भीख मांग रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपका वचन सत्य ही है। आपने हमको जो है स्वर्ण से भरा हुआ थैला दिया था, लेकिन रास्ते में ये डाकुओं ने हमसे छीन लिया। अर्जुन जी को बड़ा गलानी हुई, दुख हुआ कि ब्राह्मण एक तो गरीब था, इसे हमने इसको भेंट दिया, किसी और ने छीन लिया। तब अर्जुन जी ने उस ब्राह्मण को एक मणि दिया। और मणि का आप जानते ही हैं, मणि से कुछ भी मांग लीजिए, छोटा सा। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा मणि है, तुम जेब में रख लो और लेकर चले जाओ, ये तो कोई जानेगा नहीं। ब्राह्मण और भी खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वो खुशी से झूमने लगा। मित्रों, वह ब्राह्मण उस मणि को अपने घर लेकर गया और वह जो है सबसे जो पुराना, वो क्या बोलते हैं, घड़ा था। पहले के जमाने में घड़ा में लोग सामान रखते थे। तो जब से सबसे जो पुराना घड़ा था, जो सबसे नीचे था, उसी घड़ा में वह ले जाकर मणि छुपा दिया। अब ये आप मत कहिएगा कि क्यों घड़ा में रखा, उस समय घड़ा ही रहता था, पेटी बक्सा नहीं था उस जमाने में। तो उस घड़ा में मणि को छिपा दिया और कहीं चला गया। उस ब्राह्मण की पत्नी जो है पानी भरने के लिए उसी घड़ा को उठा ली। ये सब संयोग की बात है। उसी घड़ा को लेकर गई और उस पानी में डुबाई। पानी में डुबाई तो मणि पानी में गिर गया और जो है वो भी चला गया। जब ब्राह्मण घर आया तो खोजने लगा मणि, तो वह जो है पागल हो गया कि मणि क्या हुई। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, ना कोई आया नहीं था, मैं ही जो है घड़े को लेकर गई थी पानी भरने के लिए, उसमें डुबाया तो इसी में था। ब्राह्मण समझा कि मेरे नसीब में ही नहीं। उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर से वह भीख मांग रहा था। तब तक फिर अर्जुन की नजर पड़ी। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण, तुम उपवास कर रहे हो, हमारा जो है अपमान कर रहे हो।
हमसे मजाक कर रहे हो? तुम नहीं जानते हो मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं, फिर भीख मांग रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपका कथन सत्य ही है। तो फिर कोई नया तुम तरीका करोगे, बताओगे? ब्राह्मण नम्र भाव से बोला कि राजन, मैं सत्य बोल रहा हूं। जब आपने स्वर्ण का थैला दिया तब एक डाकू ने छीन लिया, फिर आपने मणि दिया तो हमने छुपा कर घड़े में रख दिया, और ऐसे घड़े में रख दिया जिसमें पानी नहीं भरा जाता। संयोग तो ये देखिए कि मैं जब घर से बाहर गया, मेरी पत्नी जो है उसी घड़ा से पानी भरने गई और वह पानी जो है तालाब या नदी में गिर गया। अर्जुन जी को बहुत गलानी। उन्होंने ये कहा, सोचा कि इस ब्राह्मण का भाग ही सही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी देता हूं इसके भाग में जाता ही नहीं है। अर्जुन जी ने छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, ये रख लो। जब ब्राह्मण ने हाथ फैलाया तो भगवान ने 2 पैसे रख दिए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये स्वयं भगवान है, नारायण है, ये 2 पैसे दे रहे हैं। विचार करने लगा और चल दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान, जब मैं उसे स्वर्ण से भरा हुआ थैला दिया तभी भी उसका भाग्य नहीं बदला, फिर मैंने उसे मणि दिया फिर भी उसके भाग्य नहीं बदले, तो भगवान ये 2 पैसा देने से क्या उसके भाग बदलेंगे? भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, कुछ समय इंतजार तो करो, देखो क्या होता है। ये तो भगवान है भाई, भगवान की लीला भगवान ही जाने। वह ब्राह्मण गया तो सोच रहा था कि अर्जुन जी ने तो अमूल्य वस्तु दिए, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु दिए, लेकिन ये भगवान होकर हमें 2 पैसे दिए हैं। आखिर क्या करूं, इसका क्या लूं क्या नहीं लूं। आगे गया तो देखा एक मछुआरा जो है एक तालाब से, एक नदी से मछली मार रहा था, पकड़ रहा था। ब्राह्मण ने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली जो है वो मछुआरा पकड़ा हुआ है। वो पैसे के लेकर विचार कर रहा था। उसने सोचा, क्यों नहीं इस मछली को ले लूं। पूछा, ये मछली कितने की है? ब्राह्मण ने पूछा, मछली कितने की है? मछुआरे ने कहा, ये 2 पैसे की है। वो मछली खरीदा और उस मछली पे ब्राह्मण को दया आई तभी मछली खरीदा, और उसको पानी में फिर से, एक कमंडल था, वह सोचा कि ये मछुआरा जो है मछली को जान से मार देगा, तो उसे दया आई और उस अपने कमंडल में जो पानी था उसमें रख दिया और सोचा कि दूसरी जगह इसको छोड़ दूंगा। जब कमंडल में जैसे ही उस मछली को डाला तो वह मछली जो है, जब उसकी पत्नी भरने के लिए गई थी तो जब वो मणि गिरा था वो मछली निगल गई थी। वही मछली इसके कमंडल में जैसे ही डाला वो मणि नीचे आ गया। जैसे ही देखा कि मणि जो है मेरे कमंडल में आया मछली के मुख से, तो कहा पकड़ा गया, मिल गया। नहीं, वो कहा मिल गया। जैसे ही कहा मिल गया, मिल गया, जो मेरा धन लेकर भागा था वो मिल गया। जैसे ही कहा तो वो डाकू भी उसी समय जा रहा था। उसने ये कहा कि अरे ये तो पहचान लिया मुझे। आके चरणों में ब्राह्मण के गिर गया और रोने लगा कि हमें माफ करिए। वो ये सोचा कि जाकर राजा से कहेगा और राजा हमें फांसी देगा। तो उसी समय जो है उसकी मणि भी मिल गई और उसका स्वर्ण से भरा हुआ थैला भी मिल गया। ब्राह्मण सोचने लगा कि भाई एक ही साथ मैं तो मालामाल हो गया। जब ये बात अर्जुन जी ने जाना
तो भगवान से कहा कि भगवान ऐसा क्या हो गया कि आप 2 पैसे दिए तो उसके भाग ही बदल गए। भगवान ने कहा अर्जुन, जब तुमने उसे स्वर्ण से भरा हुआ थैला दिया तो उसको अभिमान बढ़ गया। वह लेकर जो है सोचने लगा कि मैं ये करूंगा, दुनिया का ये संपत्ति हो गया, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसे अहंकार हो गया। जब तूने मणि दिया तो उसने सोचा कि इस मणि से जो है मैं बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा और सबको जो है अपने कद में कर लूंगा, उसको अभिमान हो गया। अर्जुन, जब मैंने 2 पैसे दिया तो वह जो है विचार करने लगा, उसके अंदर दया की भावना आ गई और तुम्हारा स्वर्ण पाने पर जो है विचार नहीं किया, अभिमान हो गया। और जब हम कम पैसा उसे दिए तो वह विचार करने लगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी से हमें यही समझ में आती है कि हमें कुछ भी मिले तो अभिमान नहीं करना चाहिए। और ईश्वर अभिमान को तोड़ते हैं। वो 2 पैसे देकर भगवान ने उस ब्राह्मण का अभिमान तोड़ा, उसके अंदर दया आई। इसलिए मित्रों, कभी भी हमें जीवन में अगर कुछ भी मिलता है ना अचानक, तो उसे जो है हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान जो है ज्यादा धन होने पर जानते हैं कि अभिमान हो जाता है, तो जो भक्त होते हैं भगवान जो है उसके धन को ही पहले हर लेते हैं कि इसका अभिमान समाप्त हो जाए। और जैसे अभिमान समाप्त होता है फिर भगवान मालो माल कर देते हैं, जैसे उस ब्राह्मण का किए। जैसे ही उसका अभिमान नष्ट हुआ और जैसे ही दया, जीवों पे जब दया हुई, तो मित्रों भगवान किन पे खुश होते हैं? जो दूसरों पे दया करते हैं ना, भगवान उस पे दया करते हैं। इस कहानी का सार यही रहा कि ब्राह्मण ने जब उस मछली पे दया किया तो भगवान उस पे दया किए, कृपा किए। तो इस कहानी से यही हमें साबित होता है, यही सीख मिलती है कि ईश्वर हम पे तभी कृपा करेंगे, तभी दया करेंगे जब हम दूसरे पे दया करेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।